दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा MIS रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे MIS रिपोर्ट का। उसमें क्या है, उसमें आप सेल्स के जो बार होते हैं, सेल्स के बार चार्ट होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड का। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप एक छोटी सी MIS रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये आपको समझाने के लिए सेल्स की कुछ रिपोर्ट्स ली हैं। यहाँ पर अगर सेल्स की हम बात करें तो यहाँ पर ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली लोकेशन के हिसाब से हमारी सेल्स है और यहाँ पर उसका सेल्स का अमाउंट है। और ग्राफ के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा सेल कहाँ पर हुई है, नॉर्थ दिल्ली में हुई है, और सबसे कम जो सेल्स है वो हमारी साउथ दिल्ली में हुई है। इसी तरह से हमारी ये मंथ वाइज रिपोर्ट है और यहाँ पर हम मंथ के हिसाब से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारी सेल जो है वो मार्च में हुई है और सबसे कम जो हुई है वो जून में हुई है। ओके, मार्च से पहले हमारी जो दिसंबर में अच्छी सेल हुई थी और उससे पहले हमारी मई में अच्छी सेल हुई थी। तो इस तरह से हम इमीडिएटली समझ सकते हैं कि हमारी जो सेल्स का ग्राफ है वो किस तरह से चल रहा है, हमारा जो सेल्स का ट्रेंड है वो कैसे चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने एक कंपैरिजन का ये चार्ट बनाया है और यहाँ पर हमारी सन 2018 की सेल्स की रिपोर्ट है और यहाँ पर सन 2019 की सेल्स की रिपोर्ट है। तो हम दोनों में आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी किस मंथ में जब सबसे ज्यादा सेल हुई है और हमारे एक मंथ के अंदर दोनों ईयर में कितना कितना डिफरेंस है हमारी सेल्स के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पर जनवरी में देखें तो हमारी बहुत कम सेल हुई है 2018 में और हमारी 2019 में काफी अच्छी सेल हुई है। और यहाँ पर देखें तो अक्टूबर 2018 में सबसे ज्यादा सेल है, जबकि हमारा जो जून का महीना है 2019 का, यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन चार्ट बनाकर हम इन बार की हेल्प से इस ये जो कलर हो रहा है इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने अमाउंट इसका मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1.5 लाख, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा सेल हुई है 1.5 लाख और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50,000, तो एंटर। देखिए तो उसी हिसाब से ये जो हमारा कलर है वो फिल होता है। मैं 40 कर देता हूँ, देखिए एंटर, तो उस हिसाब से ये बार हमारा फिल हो गया है। तो ये कैसे बनाना है इसको मैं आपको बताता हूं। तो इसको समझाने के लिए मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया है शीट 2 के अंदर। अभी इसके अंदर कोई फॉर्मूला फंक्शन नहीं लगा हुआ है। बहुत ही आसान है इस तरह की MIS रिपोर्ट निकालना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे करना है। तो देखिए जहां पर भी आपको इस तरह की MIS रिपोर्ट बनानी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। केवल आपको अमाउंट वाले कॉलम ही सिलेक्ट करने हैं, ना तो हेडिंग सिलेक्ट करना है और ना साइड में जो भी हेडिंग है वो सिलेक्ट नहीं करना है, केवल अमाउंट। ओके, अब जाएंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, इसके बाद जाएंगे डेटा बार के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा इस तरह के ग्रेडियंट फिल कलर है और एक है सॉलिड फिल कलर है। ओके, तो जो भी आपको लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो बार है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे आप शीट 1 के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो अमाउंट यहाँ पर शो होता है। ओके, इसमें डबल क्लिक करता हूं तो अमाउंट शो हो रहा है। तो हमने क्या किया है, इस अमाउंट को, इसके जो अमाउंट है वो हाइड कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हाइड नहीं किए थे तो इस तरह से यहाँ पर शो हो रहे हैं। हम चाहे तो हाइड कर सकते हैं और अगर चाहते हैं कि आपको हाइड नहीं करना है तो आप वैसे ही शो कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपने अमाउंट को और अब जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पर डेटा बार में जाकर यहाँ पर आप जाएंगे मोर रूल के अंदर। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी आपको कलर देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे देना है ये वाला ग्रीन कलर मैं ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए शो बार ओनली, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो अमाउंट है ये हाइड हो जाएंगे और केवल बार ही यहाँ पर शो होंगे। अब मैं ओके कर देता हूँ तो ये देखिए आप देख सकते हैं केवल हमारे बार शो हो रहे हैं। और अगर मैं चेंजेस करता हूँ कुछ भी, देखिए डबल क्लिक करते हैं तो अमाउंट शो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15,000, एंटर, तो उस हिसाब से बढ़ गया है। और मैं कर देता हूँ 60,000, एंटर, तो देखिए उसी हिसाब से ये आगे बढ़ गया है। तो ऑटोमेटिकली ये घटता बढ़ता रहेगा। अब चलते हैं हम ये कंपैरिजन वाले पे, इसको कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बार है इस राइट साइड को जा रहा है और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड को जा रहा है। ये आप कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पर मैं शीट 2 पर चलता हूँ। सबसे पहले हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर इसमें डेटा बार में जाएंगे, मोर रूल के अंदर हम चले जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर इसको पहले कलर दे देते हैं कोई सा भी, फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं और यहाँ पर हमें करना है ये लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये तो ऑलरेडी वैसे लेफ्ट टू राइट होता है, इसका कोई अगर ना भी करेंगे तब भी ये लेफ्ट टू राइट आएगा। और इसको मैं कर देता हूँ शो बार ओनली। ओके करते हैं तो ये देखिए हमारे इस तरह से ये बार आ गए हैं इजीली। अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा बार और मोर रूल में जाकर
हमें क्या करना है, पहले मैं कलर देता हूं वही वाला, और यहां पर हमने करना है राइट टू लेफ्ट। इसके बाद शो बार ओनली करना है, तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं, अमाउंट हाइड हो जाएंगे, ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आप कंपैरिजन इसका यहां पर कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमें इसको एडिट करना है, मैं चाहता हूं यहां पर अमाउंट भी आ जाए, तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे मैनेज रूल के अंदर, इस पर क्लिक, और ये हमारा ये आ गया है जो हमने अप्लाई किया था अभी, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, या फिर इस पर क्लिक करके एडिट रूल कर सकते हैं। और यहां पर मैं शो बार ओनली इसको अनटिक कर देता हूं, ओके करता हूं, अप्लाई, ओके। तो हमारे इसके बार के साथ साथ इसके अमाउंट भी आ गए हैं, और हम चाहते हैं इसमें भी आ जाए, तो इसको भी हमें वही करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल और डबल क्लिक, और यहां पर मैं इसको अनटिक कर देता हूं, ओके, अप्लाई और ओके। तो इस तरह से हम ये बार ला सकते हैं, इससे हम अपने डेटा को बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 85,698 है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 लाख हो, 1 लाख के हिसाब से ये बार बन के आए, यानी कि अगर 1 लाख अमाउंट है तो ये फुल हो जाएगा, अदरवाइज अगर कम है तो उस हिसाब से ये कम आ जाएगा। तो 85,000 का फुल नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, हाईएस्ट वैल्यू इसमें हम मैनुअली सेट कर सकते हैं, मैनेज रूल में जाएंगे, इसको डबल क्लिक, और यहां पर हमने ये आप देख सकते हैं यहां पर मैक्सिमम लिखा हुआ है, ओके। इसको हम कर देते हैं नंबर, और यहां पर मैं इसकी मैक्सिमम 1 लाख वैल्यू सेट कर देता हूं, 1 लाख हो गया, ओके, और अप्लाई और ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि 85,000 में थोड़ा सा गैप आ गया है, क्योंकि इस 1 लाख और 85,000 में डिफरेंस है 15,000 का ऑलमोस्ट, तो ये 15,000 के लिए इसने गैप छोड़ दिया है। तो उसी हिसाब से जो सारी वैल्यू है हमारी 1 लाख के अकॉर्डिंगली इसमें ये कलर फिल हो गए हैं, बार फिल हो गए हैं, ओके। और आप चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको देखिए 2 लाख करता हूं, तो ये क्या होगा, ये ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ये व्हाइट हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूं, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल करते हैं, डबल क्लिक, और यहां पर मैं कर देता हूं 2 लाख कर देते हैं, इसको मैं 1 की जगह 2 कर देता हूं, 2, और ओके, अप्लाई करते ही देखिए यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसको मैं यहां पर ले लेता हूं, अप्लाई, ये देखिए यहां पर ये व्हाइट हो गया, और ओके। अब आप देख सकते हैं 2 लाख के हिसाब से इसकी जो ये बार है वो ऑटोमेटिकली फिल हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इस तरह की छोटी सी MIS रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। काफी अच्छी लगती है देखने में, काफी अट्रैक्टिव होती है अगर आप किसी को, क्लाइंट को या अपने बॉस को दिखाते हैं तो इससे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।